पूरे देश में आज चर्चा है इस बात की कि लोकतंत्र की हत्या में इंदौर शहर अव्वल है। पहले हम सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचलन लेके आई कि विधायकों को दल बदल करवाना है, खरीद फरोख्त करना। ऐसे ही 17 सरकारें भी इसी दौरान गिरी। सर्वविदित हो गया, आम चलन हो गया कि लोगों ने दल बदलने लगे और उत्सव जैसा, राजनीतिक उत्सव जैसा भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने लगी। पर अल्टीमेटली जो सवाल 75 साल के आज़ादी के बाद है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये बहस क्यों चल रही है? क्यों सफाई देना पड़ रही है मोहन भागवत जी को, क्यों सफाई देनी पड़ रही है अमित शाह जी को कि हम इसके लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? कल का घटना, जैसा मैंने कहा, कलंकित कर दिया है इंदौर शहर को, माँ अहिल्या की इस प्राचीन विरासत को। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी के, राजनीतिक ज़िंदगी के 67-68 के परिदृश्य में है वो, और सब पद मिले उनको, देश और प्रदेश में उनको बहुत नाम मिला, वो अब गर्व महसूस करते हैं इस तरीके के कृत्य कर करके जो छुट भैये नेता करते हैं। मैं मानता हूं कि ये इंदौर शहर की जनता को जागना चाहिए और शहर के बुद्धिजीवियों को कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जागना चाहिए। मैं अपील करता हूं आप लोगों से, खासकर जर्नलिज्म से, पत्रकारों से, कि ज़रूर मैं मानता हूं कि बहुत बंदिशें हैं, बहुत आपके अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, सरकार का सहयोग भी रहता है, पर इसके बाद भी इंदौर की जो जर्नलिज्म है उसने हमेशा जब भी अति हुई है, अति की पराकाष्ठा हुई है, तब आप लोगों ने सबको राह दिखाई है। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि कल की जो घटना घटी उसमें आपके सवाल हो सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिक गया क्या, खरीद लिया गया क्या, दबाव आया क्या, कोई राजनीतिक प्रेशर था क्या, कोई संस्थागत प्रेशर था क्या, क्या उनके शिक्षा संस्थानों की कोई बात हो गई होगी क्या चूक हो गई, कैसे आपने चयन कर लिया, सवाल है आपके मन में। पर ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इस शहर के लोकतंत्र का कलंकित होना। क्या इंदौर शहर की जनता, जब बीजेपी को पता रहता है कि अभी हम नगर निगम में इतने भारी बहुमत से जीते, हम 5-8 हम विधायक हारे, इंदौर शहर की लोकसभा के बड़े मार्जिन से हारे, इंदौर जनता ने उनको स्वीकार किया, उनको समर्थन दिया, हमने भी उसको आत्मसात किया, हमने कोई हल्का और छोटा वर्डिंग नहीं दी कभी। इंदौर शहर ने जो जनादेश दिया उसको सर माथे पे लिया, जिताया तो भी लिया, हराया तो भी लिया। पर ये परिस्थिति कि हम किसी को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, या ये परिस्थिति कि हम ताकतवर है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास आर्थिक बल है, तो हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, क्या इंदौर शहर की जनता को अब मतलब इसका असर आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके भविष्य पे होगा कि नहीं होगा? हमारा अपना शहर है भाई, हो सकता है हम में कमी हो सकता है हम कमज़ोर हो सकता है कि अभी कांग्रेस का संगठन उतना ताकतवर नहीं है, ये सब बात हो सकती है। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, न इसको कहीं इसके अपना मुंह छुपा रहा, पर इंदौर शहर के परिवारजन ये नहीं सोचेंगे कि इस तरह की हठधर्मिता क्या राजनीतिक माफिया को तो नहीं पनपा रही है।